खड़े थे बंदूक लेके। उन गधों के सामने अगर हिम्मत, अगर भारतीयों के सामने कोई कहता सरेंडर करने के लिए, 93,000 फौजी धाए धाए गोली मारते कि निपट जाता, लेकिन ये गधा 93,000 बंदूक लेकर बेल्ट उतार के रख दो। ठीक हुआ कि बांग्लादेश में हुआ, बिहार में हुआ, कारण भी है। पाकिस्तान ने कितने को सरेंडर किया? 93,000। उसी लड़ाई में जहां 120 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया, उसी लड़ाई में 93,000 ने सरेंडर। इसका कारण भी है, बाप बाप होता है। छोटा बहुत कमीना होता है सर। पहले अमेरिका आएगा, फिर ब्रिटेन आएगा, फिर फ्रांस आएगा, उसके 29 देश आ जाएंगे सब नाटो सेना लेकर। अब 29 देशों से एक आदमी अकेले लड़ पाएगा? वो भी भारत जैसा उस समय 1971 में विकासशील देश, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, फैक्ट्री तक बढ़िया से नहीं थी। रूस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन हो, हम भी भेजते। इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा आके हिंद महासागर में लग गया। 40वां बेड़ा के साथ जितने भी पनडुब्बियां थी, इसने उस समय 8-9 को पनडुब्बी भेजा था, और हर पनडुब्बी में परमाणु हथियार थे सर। पनडुब्बी को रूस ने जानबूझ के पानी के ऊपर ले दिया कि देखो यहाँ पे चारों ओर से सजा दिया, जहाज वहां सब सजा दिया यहाँ पर। और विक्रांत को कहा कि निकलो अब तुम, कहां से? अंडमान निकोबार, मारो इसको धाव के। अब भारतीय सेना पूरा समझ जाइए कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर से घेर ली, नेवी घेर ली। इसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि चोट्टा में से एक वो अंदर नहीं आएगा, बाकी तुमको धोना है तो धो दो। इंदिरा गांधी मानेकशॉ से कहीं सुन रहे हैं ना? मानेकशॉ कहा कि आपको सुनाने की जरूरत नहीं, काम चालू है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। इतना मार मारा गया बांग्लादेशियों को जिसका कोई हद नहीं। और यहां आके खड़ा हो गया कौन सा? 40वां। अमेरिका यहां पहुंच गया, इसका बेड़ा 7वां बेड़ा। इस सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा था, सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा। नहीं, अजुराने का तरीका आप तो ना देख लेते, चल तो नहीं गांव में तो जो तो हमारी खेत में तो यहाँ आओ तो देखते हैं। अब इसके ऊपर मिसाइलें तैनात थी, ऑटो एयर डिफेंस की मिसाइल। इसके पास जो एयर डिफेंस S-400 अभी भी कितना तगड़ा, कोई आता है S-400 के आगे? कोई नहीं। इसने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया। और अमेरिका ने कहा कि हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं भारत को इस बार। हमेशा श्रीलंका समझाएगा, श्रीलंका से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, अब की नहीं जाएंगे हम, हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस ने कहा कि जब हम चले थे तो हमें बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए हम गिनती नहीं किए, लेकिन लगभग 300 से ज्यादा है। कहा कि हम गिने नहीं है, लेकिन 300 से ज्यादा। गिनती चालू थी 300 के बाद, अगर हम गिने नहीं, जल्दी में आना था। हमको इस सब का धमकी मत देना, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इंग्लैंड कहा था सॉरी वी आर लेट, वी शुड रिटर्न, यू शुड रिटर्न, यू मस्ट हैव टू रिटर्न, तुम्हें लौटना ही होगा। चल गया ब्रिटेन, चल गया। यहाँ पे ब्रिटेन को एहसास हो गया था कि 1857 नहीं है, देश आजाद हो चुका। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जूता भिगा के मारना किसे कहा जाता है? ये INS विक्रांत जो था ना, ये ब्रिटेन से खरीदे थे लोग। भर रास्ता अमेरिका ब्रिटेन को घर आया था। तेरा बेचला बिना जरूरत था, क्या बेचा रहे तुम मुझको? बाहर रास्ता कर आया था। और कह व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वो क्या कौन नहीं पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अब जाओ तुम यहां से। अब यहां से जब ये लोग चल गए, 1.5 महीना बाद गया था रूस यहां से, 1.5 महीना तक लंगर डाल के खड़ा था। इसलिए हमेशा याद रखेगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता। और आज भी हम लोग हमेशा खड़े रहते रूस के लिए। और अंदर तबाही मचाया था कौन? विक्रांत। विक्रांत खरीदा कहां से गया था? इंग्लैंड से। बड़ी खरीदा था अमेरिका इंग्लैंड। इसलिए देखिएगा जल्दी, अमेरिका वगैरह बड़ा हथियार भारत को बेचना नहीं चाहते। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र, यहां से पाकिस्तान की